गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज की गाथा में हम सुदामा जी की बात करेंगे कि प्रभु जी भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं। प्रभु जी प्रेम से दिया हुआ प्रभु जी प्रेम से दिया हुआ ही कबूल करते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सुदामा और कृष्ण जी की कथा हर रोज रात को सुनने से घर की गरीबी चली जाती है। यह भगवान और सुदामे जी की प्रेम कथा है। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के भक्त थे और सुदामा जी की भक्ति को गुरबाणी में बहुत मान दिया गया है। और भाई गुरदास जी भी सुदामा जी के बारे में बहुत लिखते हैं। हमारी कथा का विषय गुरबाणी के 1400 अंग वाले शब्द से संबंधित चल रहा है और वो शब्द इस प्रकार है। अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नक्श फारे कर आज, फन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राख्या, गणका पढ़त पूरे तेह काज। श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल युग होए, राखो दास पाठ की लाज। इस शब्द के मुताबिक हम प्रहलाद जी की कथा भी सुन चुके हैं और द्रौपदी जी की कथा भी सुन चुके हैं। अब हम इससे आगे वाली चौथी पंक्ति सुदामा आपदा ते राख्या की कथा श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरबाणी में और भी कई जगहों पर सुदामा जी के बारे में लिखा है, जैसे कि जयदेव नामा विप सुदामा, तिनको कृपा पई है अपार। अर्थात हे प्रभु, तेरे सच्चे नाम की भक्ति से जयदेव ऊपर भी बहुत कृपा हुई है, नामदेव पर भी बहुत कृपा हुई है और सुदामे ब्राह्मण पर भी बहुत कृपा हुई है। आगे श्री गुरु अर्जन देव जी भी हमारे मन को समझाते हुए सुन साखी मन जप प्यार वाले शब्द में सुदामा जी के बारे में फरमाते हैं। विप्र सुदामे दाल दपंज, रे मन तू भी भज गोबिंद। अर्थात प्रभु ने सुदामे ब्राह्मण का दलिद्र तोड़ दिया, इसलिए हे मेरे मन, तू भी हरि नाम का भजन कर। आगे श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, दालत पंज सुदामे मिलियो, भगति पाए तरे। अर्थात सुदामे का दरिद्र दूर करने के लिए भगवान जी सुदामे को बड़े प्रेम से मिले। आगे भाई गुरदास जी लिखते हैं, विप सुदामा दालदी, बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी, मिल जगदीश दलिद्र गवाए। ये पहली दो पंक्ति हैं और बीच में दो पंक्ति और हैं। पहुता नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए, दूरों देख डंडौत कर, छाड़ सिंहासन हर जी आए। ये भाई गुरदास जी की रचना में से हमने 4 पंक्तियां ली हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि सुदामा ब्राह्मण बेशक गरीबी और दरिद्रता में रहता था,
पर फिर भी वह अपने आप को द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण जी का मित्र कहलाता था। पर लोग उसकी इस बात को पर लोग उसकी इस बात का मजाक उड़ाते थे। सुदामा जी की पत्नी भी कहती थी कि आप रोज कहते हैं कि द्वारका नाथ मेरे मित्र हैं, तो आप उनको मिलकर अपनी गरीबी और दरिद्रता क्यों नहीं खत्म कर लेते। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण जी के सिंह द्वार पर जाए खड़ा हुआ। श्री कृष्ण जी ने जब सुदामे का आना सुना तो भगवान जी अपना सिंहासन छोड़कर और दौड़कर सुदामे को मिलने आए। भाई गुरदास जी की इन पंक्तियों के अर्थ थे। तो संगत जी, भाई गुरदास जी ने सुदामे के बारे में ऐसा लिखा है। संगत जी, एक सुदामा श्री कृष्ण जी के भक्त हुए हैं और एक सुदामा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एक कवि हुआ है। यह कवि सुदामा भी अपने आप को ये कवि सुदामा भी अपने आप को द्वापर युग का सुदामा समझता था और श्री गुरु गोविंद सिंह जी को श्री कृष्ण समझता था। उसने एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक कविता सुनाई थी, जिस कविता में उसने अपने आप को सुदामा कहा और श्री गुरु जी को श्री कृष्ण कहा। वह कथा इस प्रकार थी। एक संग पढ़े हैं अवंत का संदीप नीके, एक संग पढ़े हैं अवंत का संदीप नीके, सोई सुध आई ते बुलाए बूझी बामा में। एक संग पढ़े हैं अवंत का संदीप नीके, सोई सुध आई ते बुलाए बूझी बामा में। पुंगी फल होत तो असी देते नाथ जी को, तंदुल ले दीने बांध लीने फटे जामा में। पुंगी फल होत तो असी देते नाथ जी को, तंदुल ले दीने बांध लीने फटे जामा में। दीन दयालु सुनके दयालु दरबार मिले, ये तो कुछ दिन पाई अगणत सामा में। प्रीत कर जाना गुरु गोबिंद के माना तांते, वही तू गोबिंद वही बामण सुदामा में। प्रीत कर जाना गुरु गोबिंद के माना ताते, वही तू गोबिंद वही बामण सुदामा में। यह कविता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 52 कवियों में से सुदामे नाम के कवि ने गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में सुनाई थी और अपने आप को सुदामा कहा और श्री गुरु गोविंद सिंह जी को गोविंद कृष्ण कहा। सो संगत जी, यह था गुरबाणी मुताबिक और सिक्खी मुताबिक सुदामा जी का व्याख्यान। अब हम सुदामा जी के इतिहास मुताबिक कथा श्रवण करेंगे। अगर हम मद भागवत की बात करें तो कथा बहुत लंबी हो जाती है, पर हम प्राचीन गुरु भगत माल सटीक मुताबिक ही बात करेंगे। प्राचीन ग्रंथ गुरु भगत माल सटीक मुताबिक ही बात करेंगे। मेरे पास बहुत पुराना गुरु भगत माल सटीक है जो कि भोजपत्र के पेपर से बना है और उसकी कीमत उस जमाने में 1 रुपया थी, जो मेरे पास आज भी पड़ा है। बहुत पुराना और वृद्ध हो चुका है, उसके पन्ने हाथ से टूटते हैं। तो कभी पहले भी कहा था, अभी कभी लाइव उसके दर्शन कराएंगे आपको। मेरे पास बहुत पुराना श्रीमद् भागवत भी पड़ा है, जो पंजाबी में लिखा हुआ है। भाषा उसकी हिंदी में है लेकिन लिखा पंजाबी में, वो भी बहुत पुराना है। तो मैंने उसकी कथा 1978 में सुनी थी, उससे भी पहले का छपा हुआ वो। सुसंगत जी, सुदामे का असली नाम
सुदामन था। सुदामे का असली नाम सुदामन था। वह जात का ब्राह्मण था और श्री कृष्ण जी का हम जमाती था और उन्हीं की भक्ति करता था। श्री कृष्ण जी का हम जमाती था और कृष्ण जी की वह भक्ति करता था। परंतु आगे की बात है, परंतु भागवत ग्रंथ के स्कंद 10 में सुदामे का नाम श्री दाम भी लिखा है। माद भागवत के स्कंद 10 में सुदामे का नाम श्री दाम भी लिखा है। सुदामा एक धैर्यवान और गुणवान ब्राह्मण था और श्री कृष्ण जी का बाल सखाई मित्र था। सबर वाला इतना था कि जो भी सुते सिद्ध मिलता था उसी को अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाता था। धर्म की कमाई करके अपने बच्चों को खिलाता था और सुदामे के शरीर पर हमेशा मैले कुचैले कपड़े रहते थे। उसकी पत्नी भी गरीबी करके वैसे ही वस्त्र पहनती थी। घर में खाने पीने की तंगी भी हमेशा पैर जमाए रखती थी, क्योंकि जो परमेश्वर के प्यारे होते हैं और सच्ची कृतवृत्त करने वाले होते हैं वो हर वक्त पदार्थों से तंग ही रहते हैं। परमेश्वर भी उनको दुनियावी पदार्थ कम ही देते हैं ताकि भक्त जन कहीं पदार्थों में खचित होकर उन्हें भूल ही ना जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस जन ऊपर मेरी बहुत कृपा होती है उसका मैं धीरे धीरे सब धन छीन लेता हूं, क्योंकि यह धन ही सभी उपाधियों का कारण होता है। इसीलिए मैं इस धन रूपी माया को भक्तों के पास आने नहीं देता। संगत जी, सुदामा भी श्री कृष्ण जी का बड़ा भक्त था, इसलिए जो कमावे बस रात्रि और दिस के खाने जोगा ही कमावे। सुदामा की पत्नी बहुत धर्म वाली थी और प्रेम वाली थी, अपने मन में बहुत संतोष रखती थी। सुदामा जी जो भी घर लेकर आए उसकी पत्नी वही बनाकर अपने पति को छकाए और बाल बच्चों को भी खिलाए। जो पति का जूठन बचता था वो उसी से अपना पेट भर लेती थी। कभी कभार पानी का कटोरा पीकर सो जाती थी जब कुछ भी नहीं खाने को मिलता था। ऐसी खुदिया करके वह कमजोर हो गई थी और बड़ी मुश्किल से चलती फिरती थी। उसके शरीर का मांस लटकने लगा था। ऐसी बेचारी सतवंती और पतिव्रता स्त्री का शरीर कुछ तो अन्न की तंगी से और कुछ चिंता की वजह से शरीर कंपने लग गया था। एक रोज वह बहुत ही दुखित होकर अपने पति सुदामा को हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पति देव महाराज, दासी की एक विनती है। आप कहते हैं कि श्री कृष्ण जी मेरे मित्र हैं और मैंने कई लोगों से भी सुना है कि वह तुम्हारे सखा हैं। हे स्वामी जी, शरणागतों के प्रतिपालक और दीनों के रक्षक आपके सखा हैं, तो हम ऐसी तंगी में क्यों जी रहे हैं? हमारे तो बड़े भाग हैं जिनके मित्र श्री द्वारकानाथ जी हैं। सो आप अंतर्यामी श्री कृष्ण जी के पास जरूर जाओ, वो आपको बहुत धन देंगे और दर्भ देंगे, जिससे हमारी गरीबी चली जाएगी। सो संगत जी, अपनी ब्राह्मणी की मीठी आवाज में की गई विनती सुनकर सुदामा कहने लग गई,
हे देवी, वो ठहरे शहनशाह और राजे, मैं गरीब और दरिद्री सुदामा, मैं गरीब और दरिद्री सुदामा, वो ठहरे शहनशाह और राजे। मेरे वस्त्र फटे पुराने हैं और लेके जाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम बचपन में गुरुजी के पास एक साथ पढ़ते जरूर थे। अब पता नहीं उनको मेरी पहचान रही होगी या नहीं, पर हाँ, श्री वासुदेव कृष्ण जी दीना के दीन और अंतर्जामी हैं। वह कभी किसी को विसारते नहीं हैं। फिर वह अपनी मिश्रानी को कहने लगे, हे देवी, कुछ लाकर दे जो उनके पास लेके जाऊं। खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए। फिर ब्राह्मणी पड़ोस वाले घर में गई और 2-4 मुट्ठी चावल लेकर आई। साफ किए और उनको आंच पे भूना। फिर उसने चावलों को साफ करके उनके सत्तू बनाए दिए और सुदामा के आगे ला रखे। देखकर सुदामा जी थोड़ा परेशान तो हुए कि कहाँ राजाओं के राजा और कहाँ मेरे ये तंदुल। फिर सोचा, कोई बात नहीं सुदामा, नंदलाल जी की मर्जी ऐसी है, दिए हुए से ही देना अच्छा है। फिर सोचने लगे कि बस्तर तो सभी फटे हुए हैं, इन चावलों को बांधू कहाँ। आखिरकार उसने गमछे के पल्ले उन सत्तुओं को बांध लिया और द्वारका की ओर चल पड़े। फिर सुदामा जी अपना रास्ता तय करते हुए चलते चलते कुछ दिनों में द्वारका पहुंच गए। सुदामा जी ने द्वारपालकों को कहा कि हमने श्री कृष्ण जी से मिलना है और मैं श्री कृष्ण जी का बाल सखाई मित्र हूं। मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने सुदामा की हालत देखकर उनका मजाक उड़ाया और कहा, तू और द्वारकानाथ का मित्र। द्वारपाल ने मजाक मजाक में सुदामा जी की बहुत खिल्ली उड़ाई और बहुत देर तक सुदामा जी के द्वार पर खड़े करे रखा। बेशक भगवान जी महलों के अंदर बैठे सब कुछ अपनी अंतर्जामता से देख रहे थे, फिर भी वह अनजानों की तरह बैठे थे। सुदामा जी के बार बार कहने पर आखिरकार द्वारपाल ने सोचा, चलो एक बार भगवान जी को बता देते हैं, वरना ऐसे दलिद्री लोगों से राजा लोग कहाँ मिलते हैं। जब द्वारपाल ने जाकर भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, सिंह द्वार पर एक बहुत ही गरीब मनुष्य खड़ा है, उसके कपड़े बहुत फटे पुराने हैं और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। हे प्रभु, आश्चर्य की बात यह है कि वह अपने आप को आपका मित्र भी बता रहा है। सुदामे का नाम सुनकर भगवान जी बाहें फैलाए सिंह द्वार की ओर सुदामा सुदामा करते हुए भागे, सुदामा सुदामा पुकारते हुए भागे और द्वार पर आकर पहले श्री कृष्ण जी ने सुदामा की परिक्रमा करी और फिर अपनी भुजाएं पसार कर बड़े प्रेम से सुदामा जी को कंठ लगाया। भगवान जी सुदामा को ऐसे प्रेम से मिले कि महाराज जी के कमल लोचनों से
शम शम जल बहने लगा और धरती पर गिरने लगा। फिर वासुदेव प्रभु जी बड़े सत्कार पूर्वक सुदामे को भुजाओं से पकड़कर महलों के अंदर ले गए और अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा, हे प्यारी, आज मुझे मेरे बाल सखाई मित्र सुदामा मिलने आए हैं। फिर सुदामा जी को चंदन की चौकी पर बिठाए कर भगवान जी गर्म पानी से उनके चरण धोते पए और रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर रुमाल से सुदामा जी के चरण साफ करती भई। फिर चरण धोए हुए जल को भगवान जी अपने शीश पर चढ़ावते पए। फिर फटे पुराने और मलिन वस्त्रों में बैठे हुए सुदामा जी को भगवान जी ने पूछा, हे मित्र, भले आए हो, घर में सब तरह से कुशल आनंद है? फिर भगवान जी ने सुदामा को हाथों से पकड़कर अपने खास पलंग पर बैठाई दिया। फिर भगवान जी और रुक्मिणी जी दोनों मिलकर सुदामा जी के चरण दबाने लगे। सुदामा जी के चरण दबाने लगे। फिर रुक्मिणी जी ने रसोई में जाकर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाए कर सुदामा जी के आगे परोस दिए। फिर रुक्मिणी जी पंखा जलने लगी और भगवान जी एक एक करके सुदामा जी को भोजन खिला रहे थे। यह अचरज देखकर देवपुरी के सभी देवता आपस में बात कर रहे थे कि देखो, जिस प्रभु की सेवा सारा संसार करता है, आज वही भगवान एक मैले कुचैले और मलिन आदमी की अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं। पता नहीं इस भीख मंगे की सेवा भगवान जी रुक्मिणी के साथ मिलकर क्यों कर रहे हैं। फिर भगवान जी ने बातों बातों में सुदामा से पूछा, हे मित्र, जब से हम गुरुकुल से विद्या पढ़कर बिछड़े हैं, फिर कभी आपने हमें याद नहीं किया और ना ही तू कभी मिलने आया। सुदामे ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनदयाल जी, जिधर देखता हूं आप ही नजर आते हो। आपकी कृपा से वहीं से ही संपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाती है। जब मन संतोखी हो जाता है तो फिर आपकी कृपालता हमेशा बनी रहती है। फिर भगवान जी हंसते हुए बोले, हे प्यारे, मेरे वास्ते क्या भेंट ले आए हो? मैं तो प्यार और प्रेम का भूखा हूं। प्रेम की थोड़ी सी भेंट को भी मना मुही मानता हूं और प्रेम के बिना भले ही कोई कितना भी मुझे देवे, मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। हे सुदामे, मेरी भाभी के हाथों की कोई वस्तु तो मुझे दे और जल्दी दे। पर सुदामा जी शर्माते हुए फटे गमछे वाली गांठ छुपा रहे थे। पर भगवान जी के इशारे पर रुक्मिणी जी ने कहा, देवर जी, आपके गमछे में जो है आप मुझे तो बिना झिझक दे सकते हो ना। पर सुदामा जी मान ही नहीं रहे थे। फिर रुक्मिणी जी ने सुदामे की भुजाओं को पकड़कर
उनकी बगल से सत्तुओं की गांठ निकाल कर भगवान जी को दे दी। भगवान जी ने जल्दी गांठ खोलकर फक्का मारने की करी और कहा, सुदामा, चावल खाने को बहुत मन कर रहा था, पर सुदामा, ये चावल के तंदुल नहीं हैं। सुदामे, ये तो कोई अमृत है। भगवान जी सत्तुओं के फक्के मार रहे थे और साथ साथ सुदामे को 4 पदार्थ और 3 लोगों का सुख दे रहे थे। रुक्मिणी ने देखा कि अब प्रभु प्रसन्नता के घर में है, अब सुदामे पर सब कुछ लुटा देंगे। तो रुक्मिणी जी ने बहाने से कहा, प्रभु, सारे सत्तू आप ही चबा जाओगे या मित्र के घर से आई सौगात अपनी दासी को भी देंगे? पर भगवान जी रुक्मिणी की बात को अनसुनी करके एक और मुट्ठी भरने ही लगे थे, तो रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु, कुछ अपने लिए भी रख लीजिए। और बाकी के चावल छीन कर रुक्मिणी चबाने लगी। फिर भगवान जी ने रुक्मिणी को कहा, हे प्यारी, अब रात्रि हो गई है, रसोई में जाकर खाने का प्रबंध करो। रुक्मिणी ने रसोई में जाकर फिर से कई प्रकार के खट्टे मीठे भोजन तैयार किए। वैसे तो घर में रसोईदार ही भोजन बनाते थे, लेकिन आज सुदामा की आओ भक्त में रुक्मिणी जी आप भोजन तैयार कर रहे थे और करवा रहे थे। रात को भोजन के बाद सुदामा जी विश्राम करते भये और श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी सुदामा जी की सेवा करते भये। पर लेटे लेटे सुदामा जी सोच रहे थे कि मैं तो स्वर्ग में ही आ गया हूं। इतना सुंदर पलंग और बिछौना और इतने स्वादिष्ट भोजन मैंने तो कभी खाए नहीं थे जो आज मुझे मिल रहे हैं। ऐसी दलीलें करते करते सुदामा जी सो गए और रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल को भोजन के बाद भगवान जी सुदामा जी को नमस्कार करके विद्या करते भये। प्रातः काल को भोजन के बाद भगवान जी सुदामा जी को नमस्कार करके विद्या करते भये और साथ में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और जामवंती जी भी सिंह द्वार तक आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सुदामा, आपने मेरे पर बड़ी कृपा करी है जो मेरे घर आकर मुझे दर्शन दिया है। ऐसी प्रेम और अधीनता वाली बातें करते हुए भगवान जी ने सुदामे को आनंद और प्रसन्नता के साथ विदा किया और फिर अपनी रानियों के साथ भगवान जी अपने गृह के अंदर जा बराजे। इधर सुदामा जी रास्ते में चले जा रहे थे और मन में विचार करते जा रहे थे कि मुरली मनोहर जी ने मेरी अत्यंत अच्छे से सेवा करी है। जिनकी आज्ञा में लक्ष्मी हर वक्त खड़ी रहती है, उन्होंने मेरे जैसे दलिद्री की सेवा करी, अपने पलंग पर बिठाया और रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से मेरे पैर पोंछे। देवान देव ने मान सत्कार तो मेरा बहुत किया है, पर मुझे कोई पदार्थ नहीं दिया। घरवाली ने पूछा कि तुम द्वारका से क्या ले आए हो? तो मैं क्या कहूंगा, पर क्या खबर
कृष्ण जी ने सोचा होगा, अगर सुदामे को धन दे दिया तो सुदामा धन पाकर बावला हो जाएगा और मुझे भूल जाएगा। इसी वास्ते तो भगवान अपने प्यारे भक्तों को दुनियावी पदार्थ कम देता है, और मुझे भी यह विचार कर कुछ नहीं दिया होगा। ऐसे ख्यालों में खोया हुआ सुदामा अपने गांव में अपने घर वाले स्थान पर पहुंचा। वहां पर उसने अपनी मिश्रानी और बच्चे दिखाई ना वहां पर उसे अपनी मिश्रानी और बच्चे दिखाई ना दिए, और ना ही वहां उन्हें अपना कच्चा कोठा दिखाई दिया। बेचारे सुदामा वहां खड़े होकर देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं मुरली मनोहर ने मेरे साथ हंसी ना करी होवे, कहीं मुरली मनोहर ने मेरे साथ हंसी ना करी होवे। मैं तो मिश्राणी के कहने पर श्री कृष्ण जी के पास गया था, पर यहाँ पर तो मेरी कुली भी नजर नहीं आती। यहाँ तो सुंदर महल नजर आ रहा है, अब रात्रि कहाँ व्यतीत करूंगा। सुदामा जी ऐसी दलीलें कर ही रहे थे कि उस सुंदर महल के अंदर से छन छन करती उसकी पत्नी आई, और साथ में 2-4 नौकर थे। मिश्राणी ने आकर सुदामा के चरणों पर शीश रख दिया और उसकी आंखों से नीर बह रहा था, और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज अंदर चलो, यह महल आप ही का है और यह नौकर चाकर भी आप ही के हैं। जिस वक्त आप गए थे उसी वक्त भगवान जी की कृपा से एकदम यह सब बन गया था। मैं उसी वेले से आपको उड़ीक रही हूं। सुदामा जी देखकर बहुत हैरान हुए और अपने मुरली मनोहर का धन्यवाद करने लगे, और मन में विचार करने लगे कि जे श्री कृष्ण देव ने इतनी धन संपत्ति और पदार्थ दे दिए थे तो मुझे कहा क्यों नहीं। फिर अपनी पत्नी को कहने लगे, अच्छा प्यारी, ये सब प्रभु श्री वासुदेव जी की ही कृपा है, जिन्होंने यह पदार्थ देते हुए एक पल भी नहीं लगाया। सुसंगत जी, इसीलिए तो गुरबाणी में लिखा है कि जयदेव नामा विप्र सुदामा, तिनको कृपा पई है अपार, कहे कबीर तुम समर्थ दाते, 4 पदार्थ देत न बार। 4 पदार्थ देत न बार अर्थात वाहिगुरु भगवान जी इतने समर्थ हैं कि 4 पदार्थों को देते हुए एक पल भी नहीं लगाते। इसी प्रकार हमारे विषय की कथा संपूर्ण हुई और भगवान जी ने अपने सेवक सुदामा को आपदा से बचा लिया। गुरबाणी का वाक है, सुदामा आपदा ते राख्या। संगत जी, इस सत्य और प्रेम कथा का अर्थ यही हुआ कि ईश्वर अपने भक्तों को सदा सुख देता है, पर वो सुख और ऐश्वर्य देने से पहले अपने सेवकों की परीक्षा जरूर लेता है। जो लोग अपने सिद्क पर अटके रहते हैं वह भगवान जी से अथाह पदार्थ पा लेते हैं। कभी बड़े होकर भगवान जी को कुछ भेंट मत करना, वह तो प्रेम से दी गई भेंट ही स्वीकार करते हैं। वह प्रेम से दिए गए एक को 10 बना देते हैं, क्योंकि
वाहिगुरु ईश्वर जी को प्रेम ही भावता है। श्री मद् भागवत के पहले स्कंद में लिखा है कि जब व्यास जी ने नारद मुनि से पूछा कि मैंने महाभारत आदि कई ग्रंथों की रचना की है, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली, तो नारद जी ने कहा, अभी तक आपने जो भी लिखा है कर्म कांड लिखा है और लोगों के लिए लिखा है, पर उसमें प्रभु का प्रेम नाम मात्र ही लिखा है आपने। अब आप जो भी लिखोगे प्रभु के प्रेम में लिखना, तो आपके मन को शांति मिलेगी। संगत जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी भी लिखते हैं कि कर्म कांडों द्वारा परमात्मा नहीं मिलता, बस जिसने प्रेम किया है उसी ने ही प्रभु को पाया है। जिसने प्रेम किया है उसने ही प्रभु को पाया है। जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, साच कहूं सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। अर्थात भले ही आंखें बंद कर बैठो, भले ही आंखें बंद करके बैठो, या सातों नदियों में नहाओ, जंगल में बैठो, पत्थर की पूजा करो, शिवलिंग गले में लटकाओ, या भगवान को पूर्व में खोजो या पश्चिम में खोजो, पर वह प्रभु प्रेम के बिना नहीं मिलेगा। काहू लपाहन पूज तेरे उसे, काहू लिंग गरे लटकायो। फिर सच कहूं सुन ले सब, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु। कुछ भी करो, कोई भी कर्म कांड करो, प्रभु प्रेम के बिना नहीं मिलेगा, ऐसा गुरु साहब जी बोलते हैं। सो संगत जी, धर्म ग्रंथों में सुदामा और कृष्ण जी की कथा को वरदान मिला है कि जो भी जीव हर रोज रात को सोते वक्त सुदामा और कृष्ण की कथा पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए चली जाएगी। तो संगत जी, यहाँ पर सुदामे जी की प्रेम कथा समाप्त होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।